नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। चूना पत्थर की चिनाई से बनाए गए ढांचे तो आपने देखे होंगे। क्या राख की चिनाई से भी पत्थर के ढांचे बनाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन करेरा के एक संत ने ऐसा कर दिखाया है। राख का गारा और पत्थरों की चिनाई से उन्होंने जो ढांचे बनाए हैं उनको नाम दिया गया है पांसा। ये पांसे बरसों से आज भी खड़े हैं और संत आडाराम की याद दिलाते हैं। संत आडाराम की समाधि स्थल पर हर साल मकर संक्रांति को 2 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। क्या है संत आडाराम की कहानी, आइए देखते हैं। ऊपर से सकरे और नीचे चौड़ाई लेते हुए यह ढांचे सीमेंट या चूने से नहीं बल्कि राख के गारे और बिना तरासे गए पत्थरों से बने हैं। चाहे जैसी बारिश हुई हो, लेकिन यह आकृतियां सालों से खड़ी हैं। इन आकृतियों का निर्माण कराया था यहाँ रहने वाले संत आडाराम ने। इन आकृतियों के निर्माण के पीछे संत का क्या उद्देश्य था, यह तो कोई नहीं जानता, क्योंकि इन आकृतियों के भीतर केवल गौमुख या शंख लगाए गए थे। शंख तो अब इनमें नहीं है, लेकिन एक पासा में गौमुख अभी भी है। इस तरह के पासे संत की समाधि स्थल, गंगादास मंदिर, किले और महुवर नदी में बने हैं। हालांकि अब इन पर भक्तों ने ऊपर से पलस्तर करा दिया है। इनको लगभग 45 साल से अधिक हो गया है। उनको वो तो सिद्ध महाराज थे, उनने जो वो बनाए पांचे बने हुए हैं और राख के बने हुए हैं, उनमें जो पत्थर लगे हैं वो जैसा उठाया वैसे लगे, वो आज भी मौजूद हैं। उनके पीछे का उद्देश्य तो कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी ये बताया नहीं। और इसमें जो है, जो सामने जो बना हुआ है, इसमें एक गऊ के के मुख जैसी उनने इसमें मूर्ति की बनवा दी। तो बोले ये गौशाला, गऊ का मंदिर होता है। फिर इसके बाद उन्होंने एक जो इसमें बनाया पीछे, तो इसमें उन्होंने शंख की प्रतिष्ठा करवाई, तो उसमें शंख लगवा दिया। इनका इसमें जो सामने एक है बर के नीचे, इसमें जो है सिर्फ राख में और पत्थर में बना हुआ है। ना ही इसमें कोई सीमेंट लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई पत्थर छांट के लगाया गया है। जैसा उल्लू पत्थर था वैसे के वैसे कारीगर ने इसको रख के बनाया। संत आडाराम की कई चमत्कारिक घटनाएं उनसे जुड़े भक्त अपने अनुभवों में बताते हैं। खेड़ापति मंदिर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना इन्हीं के द्वारा बताई जाती है। बाद में कुछ समय तक गुरुद्वारे के पीछे महुआ नदी किनारे हनुमान मंदिर पर भी रहे। इसी दौरान उन्होंने महुआ नदी में 2 पासे भी निर्मित कराए और फिर वह कायस्थ समाज के गंगादास मंदिर पर आकर रहने लगे। लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद मकर संक्रांति पर 1989 में उन्होंने बुड़की के साथ ही देह त्याग दी। उनकी समाधि स्थल पर उनके भक्त बीपी शर्मा ने संगमरमर की मूर्ति स्थापित कराई। बताया जाता है कि मूर्ति स्थापना के दौरान भी भक्तों ने उनका चमत्कार देखा है। तक हमको उनका सेवा करने का जो अवसर मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। फोटो लेके जयपुर गए और उनको बताया कि भाई दो फुट की मूर्ति जो है वो आप बनाइए। उसमें उनने 60,000 रुपये लिया था उस समय। तो मूर्ति बन के आई। उस समय मूर्ति की स्थापना हुई थी इनकी, और स्थापना होते समय भी एक अलग चमत्कार हुआ। उस समय उठी नहीं थी, 10 आदमी लग गए थे, उठी नहीं थी मूर्ति। बाद में आके प्रार्थना वगैरह की, उठाई तो वही मूर्ति उठ गया। भक्तों की माने तो संत आडाराम कोई साधारण संत नहीं थे। इनसे जुड़े भक्त इन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं। यह कहाँ से आए थे यह तो पता नहीं, लेकिन 1955 के आसपास इनका आगमन करेरा में हुआ था। सालों तक करेरा नगर में रहकर उन्होंने खास तौर पर बच्चों के बीच अपनी गहरी पैठ बनाई थी। सुबह से दोपहर तक नगर में हर दुकान पर फेरी
लगाकर पीतल की बाल्टी में 10 पैसे से लेकर जो जितना स्वेच्छा से दे देता ले लेते थे। जो दुकानदार राम फेरी कहने के बाद भी नहीं देता उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। एकत्रित राशि से जरूरत का सामान लेने के बाद बाल्टी की सारी चिल्लर बच्चों के बीच लुटा देना संत आड़ाराम की रोज की दिनचर्या थी। संगीत को लेकर भी संत की पहचान रही है। चमीटा, घुंघरू, हारमोनियम और नाल की थाप पर उनके स्वर अलग थे और गीत भी। इनके मुख से निकले शब्दों को समझना आसान नहीं था और जिसने समझ लिया मानो उसका कल्याण हो गया। इनका नाम कौशल किशोर दास महाराज था, लेकिन फेरी के वक्त वह दुकानदारों के यहाँ पहुंचकर आड़ाराम की आवाज बाल्टी बढ़ाते हुए लगाते थे, इसलिए इनका नाम आड़ाराम हो गया। वो फेरी मांग के आए, उसके बाद उधर से जो आए वो पैसे बच्चों को लुटा देते थे जहाँ रहते थे। यदि वहाँ रहते थे नदी तो वो एक गड्ढा था, वहाँ उसमें औंधे कर देते थे। उस लड़के नहाने धोने वाले आते थे, वो उसमें से पैसे उड़ा के ले जाते थे। वो तो उनकी एक ड्यूटी थी, उनके जो सुबह वहाँ से आना और फेरी लगा के वापस चले जाना। आड़ाराम जी महाराज सुबह फेरी लगाने जाते थे, नदी तक जाते थे और हम बचपन से उनको जानते थे। और वहाँ आकर के और फेरी लगा करके राम जी जो यहाँ से पैसे मांग के लाते थे और पैसे मांग करके अपनी ज़रूरत का सामान रख लेते थे, ज़रूरत के लिए पैसे रख लेते थे और फिर पैसे आकर के बच्चों को लुटा देती थी। और यही उनका नित्य नियम था। उनका संगीत जो था अति विचित्र था। जो नारदन गजरा, पे गई ऊँची, अनाज सस्ता, ये उनके मंत्र रहते थे। और उन्हीं का वो और एक नाद थी और ढोलक और मजीरा, इनसे वो गाना करवाते थे। सभी बच्चों को बुला करके नारदन गजरा कहती थी। संत आड़ाराम की एक नहीं कई किंवदंतियां भक्त बताते हैं। करेरा ही नहीं, सुदूर अंचल से भी उनके भक्त हैं। गंगादास मंदिर जहां पर संत आड़ाराम के निवास रहा, अब यहां उनकी समाधि और प्रतिमा स्थापित है। यहां 33 सालों से हर साल संत आड़ाराम की पुण्यतिथि पर भक्त कार्यक्रम करने आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जन पहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।